अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी ऑनलाइन की इस वीडियो में खुश आमदीद। घर बनाने की ख्वाहिश ऐसी कि हर शख्स का दम निकले। घर बनाने के लिए प्लॉट के हसूल और काफ़ी शाफी सरमाया होने के बाद भी इश्क के इम्तहान बहुत से बाकी रहते हैं। नाजरीन, यूट्यूब पे मौजूद तमाम वीडियोस सबके शौक़ और काम की नहीं होती। ये वीडियो भी शायद हर व्यूअर के फ़ायदा की ना हो, लेकिन वो दोस्त जो महदूद सरमाया लगा के अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपना पहला मकान बनाने का इरादा रखते हैं और अल्लाह करे कि बाद में और भी मकान बनाएं, उनके लिए इस वीडियो में उनके सबसे बड़े मसले का हल मौजूद है। और वो सबसे बड़ा मसला है ना तजर्बेकारी। एक नया बिल्डर अपनी ना तजर्बेकारी की वजह से सही कंस्ट्रक्शन प्लानिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसका मजमूई नतीजा पैसे या सरमाए का ज़िया और बिल्डिंग के मतलूबा मेयार का अदम हसूल हो सकता है। व्यूअर्स, घर बनाने से मुतल्लिक बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे नए बिल्डर्स को आगाह किया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में बेहतर है कि एक इशू पे ही बात की जाए। हमारी नज़र में सबसे अहम इशू नए बिल्डर को अपने कामों की प्लानिंग में मदद देना है। इस वीडियो में हम आपको उस तरतीब और उस कामों के उस सीक्वेंस से आगाह करना चाहेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने ठेकेदार, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, रंगसाज, मार्बल ग्राइंडर वगैरह से इस अंदाज में काम करवा सकते हैं कि एक पार्टी का काम दूसरे की वजह से रुके भी ना और ख़राब भी ना हो। इस तरतीब से वाकफ़ियत साहिबान मकान को अपने कंस्ट्रक्शन के कामों से मुतल्लिक अपने कारिंदों के मशवरे को परखने और उनके मुतल्लिक फ़ैसला करने में एतमाद अता करेगा। यूँ इंशाअल्लाह आपका सरमाया ज़ाया होने से बच जाएगा। देखिए नाजरीन, ये वो बात है जो शायद नए नए बिल्डर्स को भी बहुत समझ ना आए, लेकिन जब काम आगे बढ़ेगा और मालिक मकान गेट लगवाने से पहले वायरिंग करवा लेगा तो तार चोरी होने का ख़तरा होगा। रगड़ाई से पहले दरवाज़े फ़िट करा लेगा तो रगड़ाई वाले के काम से दरवाज़े ख़राब हो जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन स्विच प्लेट्स का पेंट वाले से काम पहले मुकम्मल कर देगा तो पेंट वाला उन प्लेट्स का सत्यानाश कर देगा। इसी तरह एल्युमिनियम की खिड़कियाँ कब फिट की जाएं ताकि पेंट का काम से उनकी ख़राबी ना हो। ये तमाम कामों की तकमील का इन्हिसार दूसरे कामों पर होता है। अंग्रेज़ी में इसको टास्क डिपेंडेंसी कहते हैं और मिस्त्री की ज़बान में इसको चाल कहते हैं। पेंट वाला कहता है कि रगड़ाई वाला मुझे चाल देगा तो मैं पेंट कर सकूँगा। तो आइए नाजरीन, हम इस वीडियो में घर बनाने के मुख्तलिफ़ कामों की तरतीब देखते हैं जिसके मुताबिक काम करने वाली पार्टियाँ एक दूसरे से मुतासिर हुए बग़ैर और एक दूसरे के काम को ख़राब किए बग़ैर अपने काम कर सकती हैं और आप बतौर हाउस ओनर के उनके कामों को ख़ुद कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज़ कर सकते हैं। शुरू के स्टेप्स में यकीनन बहुत कम इबाहम है। पहला स्टेप नक्शा की तैयारी है। नक्शा कहाँ से बनवा सकते हैं, कितनी लागत आएगी, कौन अच्छा नक्शा तजवीज़ कर सकता है, इन तफसीलात में जाए बग़ैर मैं व्यूअर्स को फिर ये कहूँगा कि इस वीडियो का मकसद कंस्ट्रक्शन के कामों की तरतीब जानना है। नक्शा अपने प्लॉट साइज़ के मुताबिक बनवा लेने से आपके पास तमाम पैमाइशें और तादाद आ जाएगी जिसकी मदद से आप कॉस्ट एस्टीमेट, टाइम एस्टीमेट और मटीरियल क्वांटिटीज़ के तखमीने लगा सकते हैं। ठेकेदार और दीगर किसी भी पार्टी मसलन प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह से बात कर सकते हैं। नक्शा अगर किसी बाकायदा आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बनवाएंगे तो वो सीवरेज, प्लम्बिंग, वायरिंग वगैरह के अलहदा तफसीली प्लान भी आपको दस्तयाब कर सकते हैं जिनकी मदद से आप बेहतर सुपरविज़न और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। नक्शे के असूल के बाद जब आप मकान बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हों, यानी फ़ील्ड में जाने के लिए तैयार हों, तो अक्सर लोग ठेकेदार को ये काम ठेके पे सौंप देते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब बात है। ठेका मुख्तलिफ़ नौइयत का हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ़ ग्रे स्ट्रक्चर का ठेका देते हैं। प्लम्बिंग का ठेका प्लम्बर को, बिजली वायरिंग का ठेका इलेक्ट्रिशियन को, पेंट का ठेका पेंटर को देते हैं। यूँ आपको 4-5 ठेके करने पड़ते हैं। बाज़ ठेकों में मटीरियल फ़राहम करना आप अपने ज़िम्मा रखते हैं और बाज़ ठेकों में ठेकेदार ख़ुद ही इंतज़ाम करता है। ग्रे स्ट्रक्चर के ठेके में हमने ठेकेदार से यूँ मुआहदा किया कि मटीरियल हम इंतज़ाम करेंगे, जबकि मिस्त्री, मज़दूर, शटरिंग, मिक्सर मशीन वगैरह और चुनाई और फ़र्श और टाइल के काम का ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा। ग्रे स्ट्रक्चर के लिए ठेकेदार से छत के फ़ी मुरब्बा फुट के हिसाब से रेट तय किया गया। इसी तरह
प्लम्बर से भी फ़ी वॉशरूम और फ़ी किचन के हिसाब से रेट तय किया गया। अहम बात यह है कि ठेकेदार कोई भी हो, चाहे ग्रे स्ट्रक्चर का ठेकेदार हो, चाहे प्लम्बिंग का ठेकेदार हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क का ठेकेदार हो, किसी भी ठेकेदार को मुंतखब करते वक्त उसकी ईमानदारी और उसके हुनर को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप उसके गुज़िश्ता प्रोजेक्ट्स को देखें और उसके क्लाइंट्स के साथ रब्ता करें और उनसे फ़ीडबैक ज़रूर लें। आपका ठेकेदार जितना ईमानदार, जितना मुस्तैद और हुनरमंद होगा, आप उतना ही पुरसकून रहेंगे। प्लॉट पे नक्शे के मुताबिक चूना डालकर बुनियादों की खुदाई शुरू कराएं। बुनियादों की गहराई और तामीर अमूमन कंस्ट्रक्शन कोड और सोसाइटी लॉज और बाई लॉज के मुताबिक होती है। डीपीसी ग्राउंड के लेवल से 1.5 या 2 फुट ऊपर डालनी चाहिए। आजकल पिलर फ्रेमवर्क की रिकमेंड किया जाता है। जिस दौरान बुनियादें खोदी जा रही हों, आप बोरिंग या पानी का दीगर इंतज़ाम करवा लें। मटीरियल यानी सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया और ईंट भी मंगवा लें। अगर पिलर और बीम का काम बुनियादों से ही शुरू हो रहा है तो ठेकेदार शटरिंग वाले को और मिक्सर मशीन वाले को भी बुला लेगा। बोरिंग की तकमील तक बिजली के कनेक्शन का भी इंतज़ाम कर लें। इससे पहले कि अगला मरहला यानी चुनाई का मरहला शुरू हो, आप दरवाज़ों की चौखाटों का ऑर्डर भी दे दें ताकि उस वक्त तक जब कि चुनाई का काम आगे बढ़ेगा, आपकी चौखाटें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी और आप उन चौखाटों को चुनाई के दौरान ही फिट करवा सकेंगे। बुनियाद और डीपीसी की तकमील के बाद मुकम्मल शुदा ढांचे में सबसे पहले मिट्टी की भराई की जाती है डीपीसी के लेवल तक। उसके बाद दीवारों की चुनाई शुरू हो जाती है। चुनाई के आगाज़ में एक रद्दा यानी ईंटों की पहली लेयर लगा के मिस्त्री की इस्तिलाह में गूनिया किया जाता है, यानी दीवारों के माबैन स्क्वायरनेस को दुरुस्त किया जाता है। साथ ही दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए जगह छोड़ दी जाती है। चुनाई जब 4 फुट तक पहुंचती है तो चौखाटें फिट की जा सकती हैं। कुछ लोग चुनाई 7 फुट तक पहुंच जाए तो तब चौखाटें फिट करते हैं। तहम हमारा तजर्बा ये है कि 4 फुट चुनाई हो जाए तो चौखाटें लगा दें ताकि चौखाटों के साथ उनके पीछे अच्छी भराई हो सके मसाले की और ये मज़बूत कायम हो जाए। चुनाई 7 फुट तक पहुँचे तो शटरिंग लगा के पिलर और चौखाटों और खिड़कियों के बीम डाले जा सकते हैं। चौखाट के ऊपर कम से कम 3 फुट मज़ीद चुनाई होगी तो यूँ आपके घर की पहली मंजिल की ऊंचाई 10 फुट हो जाएगी। बाज़ लोग इससे ज़्यादा ऊंचाई भी रखते हैं। अलबत्ता वॉशरूम और किचन की हाइट आपके मकान की ओवरऑल हाइट से 6 इंच कम रखी जाएगी। छत डालने का अमल, या जिसको आम तौर पे लेंटर डालना भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले छत और सीढ़ी की शटरिंग मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद इस पर सरिया बांधा जाएगा और इलेक्ट्रिशियन भी आएगा। इलेक्ट्रिशियन बिजली के पाइप जिसको कंडक्टर्स कहते हैं और वो लगाएगा और पॉइंट्स देगा। और जो आपने अपनी फ्रंट एलिवेशन डिसाइड की है छत की शटरिंग उसके मुताबिक की जाएगी, उसमें उसको अकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद आप छत डालेंगे यानी कंक्रीट पोर करेंगे। यहाँ तक के अमल की जितनी भी मजदूरी है वो ठेकेदार के ज़िम्मे है, सिवाय मटेरियल के और जो इलेक्ट्रिशियन की जो कॉस्ट है। छत डालने के बाद लेंटर डालने के बाद आपके छत की कम से कम 3 दिन तराई होगी। उसमें पानी मुकम्मल तौर पे पानी उसके ऊपर हर वक्त खड़ा रहना ज़रूरी होगा और उसके बाद फिर आप डेली उसकी तराई करेंगे। ये शटरिंग जो है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी, उसको नहीं खोलेंगे। गर्मियों में 1 हफ़्ते तक और सर्दियों में इसको 15 दिन तक नहीं खोलेंगे। शटरिंग खुलने के बाद इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के काम शुरू होते हैं। ये दोनों काम बहुत अहम है। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन काबिल, हुनरमंद ठीक नहीं होगा तो आपको सारी उम्र बिजली का कोई ना कोई मसला चलता रहेगा। अगर आपका प्लम्बर ठीक नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि आपके जो पाइप्स हैं उनकी लीकेज का मसला आ सकता है, जिससे आपके घर में दीवारों में सेम आ सकता है और वॉशरूम और किचन में स्मेल पैदा हो सकती है। चुनाचे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना होगा। जब इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के काम हो जाएंगे तो अगला स्टेप फ़र्श को कच्चा करना होगा। कुछ लोग प्लस्तर के बाद
اس سٹیپ کو کرتے ہیں، لیکن ہمارے حساب سے یہ پہلے فرش کا کام کچا ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کے بعد جب آپ پلستر کریں گے تو اس سے پلستر کا مسالہ زیادہ ضائع نہیں ہوگا۔ پلستر کرنے کے لیے جو مسالہ تیار کیا جائے وہ 1:4 کی ریشو میں تیار کیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 بوری سیمنٹ اور 4 بوری ریت اس میں ملانی چاہیے۔ اس سے پلستر میں خوب مضبوطی آتی ہے۔ اکثر لوگ سیمنٹ کم اور ریت زیادہ استعمال کرتے ہیں پلستر کے مسالے میں، اس سے پلستر بہت جلدی اکھڑ جاتا ہے۔ پلستر کی تکمیل کے دوران ہی آپ گیٹ کو آرڈر دے دیں تاکہ گیٹ تیار ہو، اور پلستر مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ گیٹ کو فٹ کر دیں۔ گیٹ ایک دفعہ فٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ فرش کو مکمل تیار کروا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرش پہ ماربل یا سیرامک ٹائل لگوا سکتے ہیں۔ ماربل لگانا چاہیے یا سیرامک ٹائل لگانا چاہیے، اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو کریں گے جس میں دونوں ٹائلز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اور پرائسز تفصیلی ڈسکس کی جائیں گی۔ اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن دبائیں گے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن پر وقت مل جائے۔ ماربل کا کام مکمل ہونے کے بعد آپ الیکٹریشین کو بلوائیں تاکہ وہ آپ کے مکان میں وائرنگ کا کام مکمل کرے۔ وائرنگ کے کام سے مراد ہے کہ وہ کنڈوٹس میں سے بجلی کی تاریں گزارے، باقی سوئچ پلیٹس پہ وہ سوئچز ابھی نہ لگائے، وہ ہم ایک بعد اس کو فٹ کروائیں گے۔ وائرنگ کے کام مکمل ہونے کے ساتھ ہی آپ فال سیلنگ کا کام بھی مکمل کروا سکتے ہیں۔ جب فال سیلنگ مکمل ہو جائے تو ماربل کی رگڑائی ہوتی ہے۔ رگڑائی میں پہلے کٹائی ہوتی ہے اور بعد میں پالشنگ ہوتی ہے، لیکن فی الحال اس سٹیج پہ آپ صرف کٹائی کروائیں اور سائڈوں پہ گرائنڈر لگوائیں، پالش ابھی نہ کروائیں۔ اس کے ساتھ ہی کچن کاؤنٹرز اور کچن کے ذیلی خانوں کی تیاری بھی شروع کرائی جا سکتی ہے۔ کچن کی تیاری میں 2 پارٹیوں کا عمل دخل ہے۔ سب سے پہلے مستری اس کا کچن کاؤنٹر بنائے گا اور اس کے اوپر ماربل یا گرینائٹ کی شیٹ جو آپ پسند کریں وہ اس کو لگائے گا، کچن سنک کے لیے جگہ بنائے گا، نیچے کے خانے تیار کرے گا اور کچن کی ٹائلز کو لگا کے آپ کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد کارپینٹر کا کام شروع ہوگا۔ کارپینٹر نیچے کے خانوں پہ دروازے اور اوپر کیبنٹس کو تیار کرے گا۔ یوں آپ کا کچن تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ رنگ کا کام شروع کرا سکتے ہیں، جس کی مختلف مراحل ہیں، جس میں سب سے پہلے وائٹ سیمنٹ کا کوٹ کیا جاتا ہے، پھر اس میں فلنگ کی جاتی ہے اور پھر کلر کوڈ کیے جاتے ہیں۔ پینٹر سے اس سٹیج پہ آپ سارا کام مکمل کرائیں، چھتوں کو بالکل تیار کروا لیں، دیواروں کو بھی بالکل تیار کروا لیں، صرف آخری فائنل 1 یا 2 کوٹ چھڑوا دیں۔ وہ ہم اس وقت فائنل کریں گے جب فرش پالش ہو جائیں گے۔ کارپینٹر سے بھی آپ اپنا سارا کام مکمل کروائیں، اس میں الماریاں، کچن، ٹی وی ریک اور دروازے وغیرہ تیار کروائیں۔ سب کام کروا لیں، لیکن دروازے فٹ نہ کروائیں۔ دروازے فٹ اس وقت ہوں جب ماربل پالش ہو جائے تو وہ سب سے بہتر رہے گا۔ کارپینٹر کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے 3-4 کام پیرالل میں چل سکتے ہیں، مثلاً سیڑھیوں پہ ٹائل یا ماربل کی فٹنگ، ساتھ ہی سیڑھیوں کی مین ریلنگ کو لگوانا، الومینیم کی کھڑکیاں لگوانا اور الیکٹریشین کی مدد سے سوئچ بورڈ، پنکھے اور لائٹ وغیرہ کا کام مکمل کروانا۔ یہاں پہ الیکٹریشین کا کام بالکل مکمل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی آپ پلمبر کو بھی بلا سکتے ہیں کہ وہ اپنا کام مکمل کرے، جس میں پانی، گیس اور واش رومز کی فٹنگ اور ٹینکی کی فٹنگ وغیرہ مکمل کرانا۔ کچھ بھی ان دونوں حضرات کا، یعنی الیکٹریشین کا اور پلمبر کا، کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ پلمبر کا کام بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اسکرٹنگ کا کام بھی مکمل کروا سکتے ہیں۔ جو اسکرٹنگ لگ جائے گی تو جو تھوڑی بہت مرمت فرش میں لگنی ہے یا اسکرٹنگ میں لگنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ سکتی ہے۔ فائنلی اس وقت آپ کا کام اگر تیار ہے اور کارپینٹر فارغ ہو چکا ہے تو آپ ماربل کی فائنل رگڑائی یا پالش جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ الیکٹریشین، پلمبر اور ماربل والے کے رخصت ہونے کے بعد سب سے آخری کام پینٹر کا دیواروں پہ فائنل کوٹ کرنا ہے۔ جو ہی یہ فائنل کوٹ مکمل ہوگا تو گھر آپ کے حوالے، جس کو آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سب سٹیپس کے بعد ایک مکمل گھر تیار ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو
اس ویڈیو کی مدد سے ہمارے یہ سٹیپس سمجھ میں آئے ہوں گے، ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی ایک کے بھی کام آئی تو یہ ویڈیو کا بنانے کا مقصد جب وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں آپ بات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ والی ویڈیو کے بعد اور ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔